एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बेबी होते हैं उन्हें कोई सप्लीमेंट देना चाहिए और क्या हर बेबी के लिए सेम डोज अप्लाई होता है। इसका आंसर है कि ब्रेस्ट मिल्क बेबी के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन है, पर कुछ न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट मिल्क में कम होते हैं और वो बेबी को अलग से एज अ सप्लीमेंट हमें देना होता है। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हर बेबी का सप्लीमेंटेशन प्लान सेम नहीं होता। ये बेबी के बर्थ वेट और उसकी प्री मैच्योरिटी पे बहुत मैटर करता है। सबसे पहला सप्लीमेंट जो है वो है विटामिन के, जो कि हर न्यूबॉर्न को आफ्टर डिलीवरी एज ए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद दूसरा है जो हेल्दी फुल टर्म एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बेबी हैं जो 2.5 किलो से ऊपर के हैं, उनको हम विटामिन डी देते हैं 400 IU पर डे के हिसाब से टिल 1 ईयर ऑफ एज। जो बच्चे 1.5 से 2.5 किलो के हैं, इन लो बर्थ वेट बेबीज में न्यूट्रिएंट स्टोर कंपैरेटिवली कम होता है। इनमें हम विटामिन डी 400 IU पर डे के हिसाब से देते हैं। इसको हम 15 दिन में चालू कर सकते हैं और जो आयरन है उसको हम 4 हफ्ते का जब बेबी होगा तब चालू कर सकते हैं। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स को हम 2 ईयर्स तक देते हैं डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ एंड डाइट। लेकिन जो बेबीज लेस देन 1.5 kg है, वेरी लो बर्थ वेट है, प्री मैच्योर है, इनमें डेफिशिएंसी का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि बोन मिनरल स्टोर कम होता है, रैपिड ग्रोथ होती है और मेटाबॉलिक बोन डिजीज और अनीमिया का रिस्क ज़्यादा होता है। इसीलिए इन बेबीज में ऑफन एडिशनल सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि आयरन हो गया, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हो गया, फॉलिक एसिड हो गया एंड मल्टीविटामिन हो गए। इन बेबीज में हम आयरन 4 वीक्स में चालू कर देते हैं और जो विटामिन डी है इनमें जो है 800 IU की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि बाकी बेबीज में से ज़्यादा होती है। ये दोनों सारे सप्लीमेंट्स में डोज और ड्यूरेशन जो है वो बेबी के बर्थ वेट, गेस्टेशनल एज, बेबी का जो फीडिंग पैटर्न है, बेबी का NICU स्टे कैसा था, उसकी जो ग्रोथ है के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज होता है। सही नॉलेज से हम ब्रेस्ट फीडिंग को इजी कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।